ख्वाहिशात तो आदमी को क्या है बोलते नहीं, आशा तो आकाशाल है, कहाँ किसको बोल सकते, कहाँ किसको रोक सकते, कोई से ख्वाहिश खत्म कर सकता। जब ये ख्वाहिशात की हवा अंदर घुसी, जिस चीज़ से उन्हें अल्लाह को पहचानता था, जिस चीज़ से अल्लाह को पहचानने के मारिफत का एक चिराग था, हाँ तालीम के रखों में बैठकर, बड़ों की सोबत में बैठकर, अल्लाह के रास्ते की कुर्बानियाँ जान माल वक्त की मुजाहिदों को देकर जो नूर अंदर बनाया था मारिफत का, हाँ वो चीज़, वो नूर को ये हवा बुझाती है, ये ख्वाहिशात की हवा से बुझाती है। अब आदमी के सामने कुछ समझ में नहीं आता, बस अपनी ख्वाहिश, अपनी हिरिस, अपनी हवस, अपनी ज़रूरत, अपनी मतलब, अपनी बात सब अपनी चलती है। अल्लाह के रसूल की, बड़ों की, उलमा की, अइम्मा की, इमाम की, हाँ अमीर की, इनकी नहीं चलती है, अभी इनकी नहीं चलती। क्यों? गुनाहों की नौसत, ख्वाहिशात की हवा, गुनाहों की नौसत, ख्वाहिशात की हवा ऐसा लपेट में डाल डाली कि अब आदमी को जो है किसमें चलाना शुरू कर दिया, बस वो अपनी चलाना शुरू कर दिया। अब वो मारिफत, आप उसकी पहचान, वो चिराग बुझ गई, अल्लाह को पहचानने की चिराग बुझ गई। हाँ, जब अल्लाह को पहचानने की चिराग बुझ जाती तो क्या होता, रोशनी है तो आदमी को रास्ता मिलता, रोशनी बुझ गई, अब अंधेरे में क्या होता, अंधेरे का राज्य होता, खत्म आदमी की गफलत किया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए फरमाते हैं हर मुसलमान के ऊपर 3 जिम्मेदारियाँ होती हैं, हर मुसलमान के ऊपर 3 जिम्मेदारियाँ होती हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि हर मुसलमान अपनी ज़रूरत को, दीन को सीखना, समझना, अपनी ज़रूरत को, दीन को क्या करना, सीखना और समझना। हाँ, आज हमारे पास ये नहीं, खानदान से चल लेते आ रहा, देखा देखी चूल्हा होगी। जैसे मिसाल के तौर पर नानी दादाओं में बैठ कर नमाज पढ़े तो अब हमें भी जो है बैठ कर पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा घर में अंदर कितनी की चीज़ें हैं जो चलते उठते बैठते करते रहते, हाँ क्या होता हमारे घर में नहीं वैसा, हमारे घर में है ऐसा, ऐसी बात नहीं आती। हाँ भाई कुरान में है ऐसा, हदीस में है ऐसा, ऐसा नहीं आती बात। जब दीन सीखेंगे तो हर अमल को, हाँ कुरान हदीस, अल्लाह उसके रसूल, उलमा का तरीका, जो चीज़ बताई जा रही है, हाँ ये करेंगे, ये करना है, ऐसा चलना, ऐसा करना है। अब जो दीन नहीं सीखेंगे, अब उसकी नौसत क्या होती, चलो भाई घर में क्या चलता, खानदान में क्या चलता, रिश्तेदारों में कैसे चलना, ले वो चीज़ चल जाए। इसलिए पहली जिम्मेदारी, जो भी काम कर रहे उस काम के अंदर हमें हर चीज़ को सीखना भी और उसको समझना भी। सीखना भी, सीखना इल्म है, समझना जिक्र। हाँ समझेंगे तो आदमी को अमल करना आसान हो। हाँ नहीं तो आज लोगों के पास पूरा कोर्स इल्म हो गया, मतलब को इल्म हो गया, सामने वाला को मुँह कैसा मुझाने का इल्म हो गया, उन्हें पूछ दिया, उसको कैसा, उसको बताना, उसको कैसा, उसको जो है ये करने का वो इल्म हो गया। हाँ इसलिए बोले नहीं, हाँ क्या है, दावत का इल्म सीखे, हाँ डिबेट्स का इल्म नहीं। बहस में तो शैतान भी मार खा गया कि अल्लाह आदम मट्टी का है, मैं आग का हूँ, आग चाहे तो मट्टी को क्या कर सकते, राख आग बना सकती। वो अल्लाह के पास दावा कर दिया हूँ, दावे का इल्म नहीं सीखे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, दावे का इल्म नहीं, दावत का इल्म। उन्होंने क्या कि बोल दिया, और उसको बोलने को हमें चाहिए, हमें सीखना, हमें मालूम कर लेना वो कैसा, ये कैसा, ये कह वो कह। अब इससे क्या फायदा होता हो, अपने जात को क्या फायदा हो। इसलिए हमें वो इल्म, अल्लाह तो वो इल्म हमको अता फरमा जिससे हमको अमल की तौफीक हो, इल्म नाफे। वो इल्म नहीं लेकिन क़यामत दिन हुज्जत वाला बने हमारे, वो इल्म नहीं जो कल क़यामत को हमको तेरे सामने पकड़ का जरिया बने। क्योंकि 5 सवालों में से एक सवाल ये भी है कि तुमने इल्म हासिल कितना किया और उस पर अमल कितना किया। आज हमारे पास क्या हो गया, इन चीज़ों की कमी हो गई। हमें अपनी सोच को, ख्यालात को बदलाना। जैसे नमाज को मुँह क़िबले की तरफ कर दिए, जिसम क़िबले की तरफ कर दिए, लेकिन सोच को क़िबले की तरफ नहीं कर जिंदगी के।
जहन के सोच को जिंदगी भर किबले की तरफ नहीं करे, ये तो गैरों की तरफ करे, ये तो कुरान हदीस के खिलाफ की तरफ करे। हाँ, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे कलकत्ता मौलाना अब्दुल वहाब साहब करने को आपको बताए थे, हाँ, डेनमार्क में जब जो है एक काफिर क्या कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और नवाजुल्लाह जो है एक तस्वीर बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताया, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। हाँ, वो तो काफिर है, जहन्नम में जाता हो, लेकिन बेइज्जती करा एक तस्वीर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है जमा को बता दिया, तो इतनी हलचल मच गई। आज मुसलमान अपनी ज़िंदगी की तस्वीर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कर रहा, ये हलचल नहीं मच रही, ये सोच जहन में नहीं बन रहा। हाँ, मेरा ज़िंदगी का जो है खुलिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाहबत हो रही नहीं हो रही हर चीज़ में, ये सोच अपने के जहनों से शामिल हो गया। हाँ, हम अपने हमारे जहन की सोच कहाँ रखते हैं, दीन को तो सिर्फ नमाज, रमजान है तो रोज़ा, बच्चे है तो कुरान, बाकी ज़िंदगी के अल्लाह तौफीक दिया माल तो जरा हज, अब वहाँ भी फिर मनमानी, फिर हज करना कैसा फ़र्ज है कि हज करना कैसा फ़र्ज है कि उसमें ये भी फ़र्ज है, हज का तरीका सिक्को जाना भी फ़र्ज है। हाँ, हज करना कैसा फ़र्ज है कि वैसा हज का तरीका सिक्को जाना भी फ़र्ज है। हज क्या होगा, खाली वो 2-4 क्लासों को अटेंड हो जाते हैं, उलमा के साथ बैठते नहीं, मसले मसाइल सीखते नहीं, कब दम पड़ता, कब फ़र्ज छूटता, कब वाजिब छूटता, कब ये होता। हमारे जो है मौलाना सैयद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब लोग हज और उम्रे को आने के बाद उनके ऊपर दम पड़ गया, और वो दम जो है दम पड़ गया उनके ऊपर, और वो दम दिए बगैर वापस अपने मुल्कों को जाते, तो बताएं इसकी नौजत ये होता, उस मुल्कों की जवानों की गर्दनों को अल्लाह उड़ा देता। यूथ जवानों की गर्दन नहीं उठते, ये उसकी नौजत है, वो दम वहाँ देना था, दम यहाँ। जरूरत तो ये नहीं, सीखे नहीं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आज हमें अपने जहन से सिर्फ मतलब का दीन को हमें रखनी है। आज हमें अपने जहन से क्या है, मतलब के दीन को रखना, मामलात के, माशूरियत के, अखलाकियात के, और हमारे जो है ये लाइन के दीन को तो पूरा हमें ज़ीरो कर दिए। ईमानियत का चंद कलमे के पढ़ने के, तलफ़ुज़ के, अल्फाज को सीधे करने में, इबादत में, नमाज रोज़े को, हज को, ज़रात को, ज़कात को, मामले को पूरे करने में, वहाँ तक दीन को हमें बाकी रखते हैं। बाकी ज़िंदगी के अरकान में, वो शोबों में हमें उस दीन को अपनी ज़िंदगी में हर लाइन से कैसा कोर्सेटेम को अपनाना, और कोर्सेटेम को क्या शक्ल कैसा बनती है, हाँ, ये चीज़ का हमें सीखने से खाली करते हैं। इसलिए आज मस्जिदों की आबादी की मेहनत के ज़रिए से अपने मस्जिदों में उलमा को लेकर बैठकर वो हल्कों को कायम करे मसले मसाइल के, कि हमें उस टाइम को उस मसला कैसा आता, मामलात का कैसा आता, माशरे का कैसा आता, अखलाकियात का कैसा आता। हाँ, हमारे तुम बाज़ार में गए, देखिए बाज़ार में एक आदमी जो है माल के ऊपर जो है क्या करता, पानी छिड़क को बेचता था, हाथ रखे कच्चा दिखा, हाँ, फूल डले को मारे, मदीने के बाज़ार में थे, फूल डले को मार कर बोले, चल तुझे व्यापार का तरीका नहीं आता, जा मस्जिद नबी, जा मदीने में मस्जिद में जाकर सीख को आकर उसके बाद व्यापार कर। आज हमारा माशरा, हमारे मुल्क का माशरा इस्लामी माशरा नहीं, लेकिन हमें तो अपने आप को इस्लामी माशरे से तो हटना नहीं, हमें तो अपने माशरे को बाकी रखना। हज़रत जी नाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उमर साहब पाक रहमतुल्लाह अलैह, दो भाइयाँ थे बुजुर्गा, मरकज़ में बैठते थे, फ़ारिन के दो लोग, हाँ, फ़ारिन के दो लोग, मेल फीमेल, मर्द औरत, दो जने मिलकर मरकज़ के अंदर घुस को आ गए। अब इस्तेमाल वाले जो थे वो उनको अंदर घुस को आने से उनको रोक को पीछे को बुला रहे, और देखे तो पहचान नहीं देते। अब हिंदुस्तानी कैसे रहते, फ़ारिना कैसे रहते, अब फ़ारिना की सूरत शक्ल से मालूम हो जाती, उनके टिकटॉक के बाद से मालूम हो जाता। अब उनको ज़्यादा ये भी नहीं कर सकते, लेकिन वो ज़्यादा जोर के साथ घुस को अंदर आ जा रहे। अब वो इतना घुस को अंदर आ जा रहे हैं कि अंदर उनकी मतलब उम्र ज़्यादा होगी उनकी, नहीं हम अंदर ही जाते हैं,
ये नहीं जाना बिल्कुल जाना हमको दर्जा पर्दे से ऐसे जाना वो ऐसे जाना इन ऐसे जाना बहरहाल वो लोग ना ज़्यादा टाइप नहीं कर सकते दिख जाते हो गोली खाना कैसे है सो। हाँ अब वो हलचल में बोमड़ी ज़्यादा हो जाने में वो बोमड़ी जो है आवाज़ की हलचल की आवाज़ क्योंकि अब कमरा खरीद था मशहूर का कमरा तो कमरे में हजरत इमाम साहब और मोहम्मद साहब मान बैठ थे उनके कानों तक आवाज़ पड़ता क्या इतनी शोर मच रहा है क्या शोर मच रहा है देखे दो जने थे देखे तो एक मर्द एक औरत बड़े उम्र के दो जने मर्द टिकटॉप है औरत मीडिया को अब ये दो जने बिल्कुल मरकज में घुसो अंदर आ गए अपने हाथ हम को रोक रहे नहीं बाहर जाओ अपने तो वैसा हो नहीं ये वो अब इनकी इंग्लिश में रफा चलती है। अब हजरत जी देखिए मोहम्मद साहब पर पूछे कि उमर जाओ कुछ ये गड़बड़ी हो रही हुजूम जमा हो रहा जाओ देख क्या है उसका मसला हल कर पाओ जाओ देखो कर पाओ। तो मौलाना बोलने लगे हजरत जी को अमीर साहब कैसे जाओ हाँ जो है मर्दवा तो है लेकिन औरत बेपर्दा है मर्दवा तो है लेकिन औरत बेपर्दा है। अब वो डायरेक्ट अंदर घुसको आगे मस्जिद में तो हजरत इमाम साहब जबरदस्त बात बताए बेशक वो औरत तो बेपर्दा है लेकिन तुम्हारे आप तो पर्दे में नहीं रहते। बाहर का माशरा भी इस्लामी माशरा नहीं रहता वो गैर इस्लामी माशरा रहता लेकिन हमें तो अपना माशरा इस्लामी नहीं बना सकते हमें अपना माहौल नहीं बना सकते। बड़ों की कहावत है कुत्ता भी जब अपनी जगह पर बैठा तो दूर से छाड़ लेकर बैठता है। आज हमें अपनी जगह को अपने छोटे बच्चे हो या अपने साथ रहने वाले हो या अपने घर या बाहर हो या हमें जिनके साथ उधर बैठे हो उनसे तक भी आज हमें इस्लामी माशरा में रखते। मार्केट की बात देख कैसी है देख क्या दीन की बात बिल्कुल नहीं बोलते मार्केट कैसे चल रही देख दो दुनिया कैसी है देख दो या ऐसा मैं वैसा तू तच हाँ लाख को दुनिया को बोलती दीनी माशरा को नहीं बोलते हाँ ये मामले में ऐसा हमारा ऐसा है तरीका ये ऐसा है हम ऐसा चलेंगे उनको नहीं सोचते। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। लेन देन के मामले में तो आज बाहर का बखार भी वैसा है आज हमारा मुसलमान का भाई भी वैसा है। अब कैसा बनता माशरा आज हमारा जहनी जब इस्लामी माशरा ये नहीं बनता है तो अब हमें ख्वाहिश क्या करेंगे बोलो पूरी दुनिया इस्लाम में आना हो तो कैसा आता। आज हमें अपने जहन को नहीं बदलाना चाहें बोले खुद बदलते नहीं ये लोग कुरान को बदल देते हैं बदलते हाँ आशिकों का अंदाज भी ऐसा होता ऐसा भी होता। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए अल्लाह हमको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहले हमें अपने जहन को बदलाना सामने वाले कैसे तो होते हमें अपने हुदूद में बात रहे हमें अपने हुदूद इसलिए उस सीखने के लिए हमें अपने हल्कों में बैठना अपनी मस्जिद की आबादियों की मेहनतों में लेकर अपने मामलात को सिखाना अपनी ज़ातियों की चीज़ों को बताना हाँ भाई ये चीज़ ऐसा हाँ भाई ये चीज़ ऐसा हाँ हर चीज़ मेहनत के बाद ये चीज़ रंग लाती मेहनत के बाद ये चीज़ रंग लाती। जो हजरत जी इमाम साहब का जो वाक़या बताया था ना जब हजरत मोहम्मद साहब जो है दोनों को अपने कमरे में बुला लिए बुलाकर उनसे बात करे तकरीबन जो है वो जो है तकरीबन 3-3.5 घंटे उनसे बात करे। बड़े अजीब सवाल थे बड़े अजीब जवाब थे वो सवाल और जवाब के ऊपर वो बड़ी लंबी गुफ्तगू बताते मुझे उसमें सिर्फ बताना ये था कि लोग बेपर्दा तो रहते लेकिन हमें अपनी आँखों को पर्दे में रख सकते थे। बाहर की दुनिया इस्लामी माशरा नहीं रहती मामला के इस्लाम के तरीके में नहीं रहते। बाहर की दुनिया हमारी जो है क्या होती है अखलाकियत इस्लामी की अखलाकियत वाले नहीं रहते। मस्जिद की बाहर की दुनिया हमारी जो है इस्लामी जो है क्या होती है माशरा अखलाकियत और हमारी इबादत हमारे ये चीज़ों की सोसाइटी के अंदर नहीं रहते लेकिन हमें उनको बताना हमारा बताना जो उनको दावत है हमारा बताना उनको दावत है। पहले क्या था वो तो गैरों को बताते थे अब क्या परेशानी हो तो अपनों को बताना पड़ा। अब घर को जा दो एक मिसाल की खाली बात घर को गए तो सलाम कर लेते गए तो घर में देखते बुढ़िया मत जोरों का गुलाम देखो
जोरू काम तो मर्द को सलाम करना नहीं, मर्द जोरू को सलाम करना। अब हमारे घर का माशरा, अब क्या बोलना बोलो, अब सलाम करें तो यहाँ हदीस क्या है, अम्मा जान आयशा फरमाती है मैं मेरी पूरी ज़िंदगी भर इस बात की कोशिश करती रही कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले सलाम करूँ, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी में कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि अल्लाह के नबी घर में दाखिल होते तो सलाम करते हुए दाखिल होते, और वो ऐसा करते थे सोए सो लोग नहीं जागते थे और जाके और सुन लेते थे। अब ये अखलाक ऐसे बताया हमारे को, अब हमें ये घराना में बता दो, अब हमारे घराना में बताइए इन जोरों का गुलाम हो, इन इसका गुलाम हो, अब इन क्या बोलते हैं, हाँ बड़े करना सलाम, छोटे करना पहले बोलो सलाम, ये तो तरीका, हाँ तरीका वो जो, लेकिन तरीका सिखाने एक सलीका भी होना तो, हाँ तरीका तो ये था कि छोटे बड़ों को सलाम करना, लेकिन सलीका ये है बड़े पहले छोटों को सलाम करना, इस वास्ते कि छोटों को आदत पड़ने बड़ों को सलाम करना, इस वास्ते कि बड़ों को आदत पड़ना, कि बच्चों को आदत पड़ना बड़ों को सलाम करना। आज तरीके को देखो, सलीके को छोड़ो, हमें बच्चों को हमें खुद ऐसे एक खाली सलाम का, ऐसे कितने मामले ऐसे चल रहे हमारे जहनों से, सब खाली गाफिल गफलत से उनको चले आए, हम इसको सोचते नहीं, नज़रअंदाज कर दे रहे, खाली हर एक के साथ मामला बस इतना छोड़ा, उससे मैं कितना नफा ले सकता हूँ, माल से हो जान से हो क्या तुम दूसरी चीज़ों से हो, उतना सोच रही यूज़ कर रही, छोड़ रही टिश्यू पेपर का सगा छोड़ दो। अब उन्होंने बोला था इतना देख ली सबको, हाँ टोपिया में देख ली, दाढ़िया में देख ली, छुपे में देख ली, सबको देख ली, जरूरत को बुला लेते, काम करा लेते, कसा लेते, बाद में जरूरत होगी तो ढकल डालती, हमारी मदद होंगे तो पूछ के भी नहीं देखते। अब ले अब क्या हो गया, आपको मुतफ़ हदीस में इकराम मुस्लिम में आपस में बाहमी इख्तलाफी का चैप्टर पढ़ो, इकराम मुस्लिम में जो शांति लईन सी, उसमें सबसे नीचे मुसलमानों में आपस में बाहमी इख्तलाफी कैसा होती थी और उसको कैसा दूर करते थे। हाँ हज़रत उमर उनके बेटे और हसन हुसैन दोनों छोटे थे बच्चे, अभी बालिग नहीं, अभी बड़े नहीं थे, छोटे थे, इसमें बच्चे में जैसे बच्चे गले में खेलते रहते, उस वक्त ये लोग मदीने के गलियों में खेलते थे, मदीने के गलियों में खेलते थे। वो खेलने के दरमियान बच्चों में चलती जरा तो में उसमें हसन जो थे उन्होंने क्या कर दिए, उनके उमर और उनकी बेटी को ऐसा ढकल दिए बच्चों के बीच में, ढकल से बोलने लगे तू क्या हमारे को बोलता, हाँ तू क्या हमारे को बोलता, तेरे बाबा जो मेरे नाना के गुलाम, तेरे बाबा जो मेरे नाना के गुलाम, तू क्या हमारे को बोलता, ले धक्का मारते। अब बोलते जो अब उतने बच्चों में वो बच्चे की पूरी बात क्या हो नागवारी हुई, जिस चारमिया में घर के बारे में किसके बारे में उनको कैसा दिखता हमको, वो आ जाता वो ईगो हो गया। अब हमको उन उतने बच्चे में रोना शुरू कर दिया, वो बच्चा रोना शुरू करता रोता हुआ घर को चले गया, घर को गया, घर में मौलूम थे, बच्चा रो रहा, पूछे क्या आवाज़ से रोते, तो बच्चा जो है रोते रोते हिचका में बोल रहा, हाँ हसन बोल क्या हसन ऐसा हमारे को तो पूरे बोल रो पूरे बात में उन बच्चे जो है मौलूम के सामने बोल दिया कि तुम्हें कहते उनके नाना के गुलाम करते। कौन बोले बच्चे, हाँ हसन बोले। उमर अपने घर के अंदर से क्या कर दिए, वो बात सुनना था, बगैर चप्पल के लंगे पर भाग गए, बगैर चप्पल के क्या कर दिए, लंगे पर भाग गए। जहाँ मदीने में गलियों में बच्चे खेलते थे वहाँ भाग लेते चले गए, देखे तो बच्चे खेलते थे, गए सो सीधा एक हाथ में हसन को पकड़ लिए, एक हाथ में हुसैन को पकड़, हाँ एक हाथ में हसन को पकड़ लिए, एक हाथ में हुसैन को पकड़ लिए। पकड़ को क्या बोले मालूम, हाँ कि बेटा जो बोल तुम्हें मेरे बेटे के सामने बोले, बस ये बोल तुम्हें क़यामत दिन अल्लाह के सामने बोल दो, उमर की मग़फ़िरत हो जाती है। क्या बोले, जो बोल तुम्हें मेरे बेटे के सामने बोले वो बोल तुम्हें कहाँ बोलो, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने बोल दो, उमर की मग़फ़िरत हो जाती है। ये लोगों के किसी के ताने में भी अपनी तरबियत को तलाश कर लेते थे। ये थी आपस की बाहमी इख्तिलाफ़ को दूर करना। आज हमारा माशरा बड़े भाई का बच्चा छोटे भाई को बुला तो छोटे भाई के बच्चे बड़े भाई को बुला तो हो गया, हमारा में पल्लू टक जाते घर में, आज एक दिन शुरू हो जाते हैं, इन्हों मरा तो झूठ नहीं बोलता, कैसे बोला उनको उसको पकड़, छोटे बच्चे को बड़े दिन के ऊपर शुरू हो पंचायत। अब कहाँ से ला दिया, आज हमें अपने घर की चार दीवारी के माशरे में हमें ये नहीं कर सकते,
कितने बाह में इख्तलाफ होता है, आपस में दुश्मनी हो गई। उसकी वजह वजाहत कि आज हमें ये चीज़ों में अपनी तरबियत को तलाश नहीं कर। असल तुम्हारा तुम खलीफा बने, खलीफा बनने का पहला जुमला यही बोले सहाबा को सबको जमा कर खिलाफत की पहला जुमला यही था कि देखो तुम सबकी आखिरत मेरे इसमें छुप है और मेरी आखिरत तुम्हारे से छुप। तुम्हें सोचते नहीं मैं अमीर हूँ, मेरी बात मानना, मेरी बात को नहीं मानेंगे तो तुम्हें बर्बाद होती, और मैं तुम्हारा अमीर हूँ, मैं तुम सबको देख को लेकर चलना, अगर से ऐसा नहीं लेकर चला तुम्हें बर्बाद होना। हर एक के वास्ते हर एक चीज़ हर एक आखिरत बनती थी जब उनके सामने होती थी। वो जहन था, वो सोच थी। आज हमारे क्या होती, आज हमारे मोहल्लों में, आज हमारे उठक बैठक में, आज हमारे चार के चौगन्नों के बीच में ये नहीं बन रही। आज ऐसी चीज़ें नहीं बन रही। क्या तो बोलो बड़ा बोला ले रहे तो सब बोले साहब बोलेंगे देख लें, बोले साहब गाँव पूरा हिंदी खावा तो लोग घर में जाकर जो लोग बोलेंगे आज क्यों ना मार रहा थी पहले यहाँ 600 चीज़ें दबाव में खा होती है। अब क्या बोलती बाबू, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसी चीज़ नहीं होती। हमें अपने आप में क्या है इन चीज़ों को लेकर, इन चीज़ों को लाकर हमें माहौल को बदलाना, इसके लिए खास कर दिया है। बोले नहीं मसाइल का इल्म हमारे को अल्लाह के रास्ते में मिलता। मसाइल का इल्म ऐसे जो चीज़ें के इबादत का है, मामलात का है, माशूरात का है, अखलाकियात का है, ये चीज़ों को हर लाइन में हमें अपने उलमा को अपनी मस्जिदों की आबादी की मेहनतों में लेकर बैठकर हमें एक एक चीज़ का खुलासा कर हमें आपस में हर एक का मामला दरगुजर का मामला साफ करते हैं। आपस में दरगुजर का मामला साफ करते रहना। उमर रज़ी एक दफ़ा घर के बाहर बात करते थे औरतों से, तो जो है रास्ते में एक सहाबी बाजू से गए तो जाते हैं तो जो है देखने को मुड़ी चुका को चले गए तो उमर रज़ी बुला कर बोलने लगे उनको जो है मैं जिस औरत से बात कर रहा था वो मेरी बीवी थी। तो उन्होंने बोलने लगे अमीरुल मोमिनीन ये बात मुझे भी क्यों बता रहे? तो बोले इसलिए बताओ कि तुम्हारे को तुम्हारे जहन में इसका बदगुमान ना आ जाए कि मैं किसी गैर औरत से बात करूँ। तो बोलने लगे अमीरुल मोमिनीन मैं तुम्हारे बारे में कैसा बदगुमान कर सकता हूँ? तो उमर तुम बताए तुम्हें बदगुमान नहीं करते, शैतान बदगुमान डालता। तुम्हें बदगुमान नहीं करते, आपस में तो समझो क्या करता, शैतान बदगुमान डालता, इसलिए मैं इसकी सफाई करूँ। आज हमारे करते सुकामा में जिसके साथ उठक बैठक होती है कितने बदगुमानियाँ हो जाते रहते, कितने हमारे को चीज़ों से हमारे जो है जहनों से चीज़ें खाली होते रहते। इसलिए भाई हमें हमारे काम से चीज़ों से हमें अपने एक माहौल बनाकर, हमारा एक माशूरा बनाकर हमें एक नमूना लोगों के असर देंगे। ये नमूना सहाबा दुनिया को बताए थे, वो नमूने को देखकर लोग इस्लाम में किसी आज हमारे नमूने से कम हमारे अखलाक से, हमारे घर के, हमारे घरानों के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे मोहल्लों के ये लोगों को भी काम में आके बढ़ने लग गए। कितना बड़ा फर्क। इसलिए भाई हमें अपने आप को क्या है इंशाअल्लाह एक तो सीखना, दूसरा इसको समझना, तीसरा इसको अमल में लाना, चौथा चल फिर इसको लोगों में इसकी दावत दे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमको सीखने की, समझने की, अमल को भी और इसको जो है लोगों में चल फिर कर इसकी दावत अमली और अखलाकी तौर पर देने की अल्लाह हमको नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब जो है कहने से ज़्यादा अमल नसीब फरमाए।